पूछते हैं कि यार एक्चुअली कामधेनु क्या है। मैं आपको बता दूंगी, कामधेनु के बारे में मुझे पता नहीं है एक्चुअली, पर मुझे एक चीज़ के बारे में पता है और वो है कि जब मैंने कल बात करी थी क्वेश्चनिंग के बारे में कि व्हाट अबाउट द क्वेश्चनिंग, बिकॉज पिक्की के अंदर जो हीरो होते हैं है ना आमिर खान, वो उसका रोल बहुत अच्छे से निभा रहे थे क्योंकि उस पिक्की के अंदर एक खासियत होती है और वो होती है कि वो क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करता है जिसकी वजह से उसे याद भी बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से उसे समझ में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो माय फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहा है टुडे, ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इफ़ यू आर इन द क्लास एंड इफ वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो मेरी आपसे ये आशा रहेगी कि आप यार पूछ लीजिए। पहली बात, जब मैं क्लास में था तो मैं पूछता नहीं था, बहुत कम, या तो पूछता था बहुत कम पूछता था, ठीक है, इतना पूछता नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सर से पूछता हूँ सर ये न्यूटन लॉ क्या है, तो सर सबसे पहले ये पूछेंगे क्या तुमने पहले का होमवर्क पूरा किया। तो मेरे को डर रहता था कि कहीं वो पहले का होमवर्क ना पूछ ले मेरे से, क्योंकि मैं होमवर्क तो करता ही नहीं था। बस स्कूल जब खुलती थी उस वक्त बुक्स ला के रखता था, कॉपीज ला के रखता था, पर कसम उस खुदा की एक कॉपी मैंने कभी पूरी नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे पता था लिखने से कुछ नहीं, समझने से होगा। मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करता था। मैं घर पे आके कभी नहीं पढ़ा, मेरे माता पिता आज भी मुझे बोलते हैं कि तू घर पे आके कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी आपको पढ़ते देखा ही नहीं, राइट। फिर भी कुछ अच्छे मार्क्स के साथ में पास होता था। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कि कैसे, तो इसके पीछे एक सिंपल सी फॉर्मूला ये चलती है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखता था। जैसे कि अभी आ गया न्यूटन लॉ, राइट, एग्जाम्पल के लिए। सो ये जो न्यूटन लॉ था, मैं इसको इमेजिनेशन के साथ अपने अंदर घोल देता था। जैसे कि अगर सर कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उस पाठ को एज एन व्यूअर नहीं, एज एन इमेजिनेशन देखता था कि वो पाठ के अंदर जो जो लोग हैं, जो जो छवियाँ चल रही हैं, जो जो क्या बात कर रहे हैं, उन सब को एक पिक्चर की तरह मैं घोल देता था अपने माइंड के अंदर और इमेजिनेशन करता था कि ऐसा रियलिटी में हो रहा है। तो क्योंकि मुझे पिक्चर से बहुत ज़्यादा याद रहती है तो मेरे को वो चीज़ याद रह जाती है। एंड बाद में जब कुछ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता था तो मैं अपनी उस फिल्म को खोल के रख देता था और उसके अंदर से मैं उस आंसर्स को निकालना शुरू करता था। तो ये थी मेरी सिंपल फॉर्मूला। बट इसके अलावा कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी थी कि मैं क्वेश्चनिंग सर से नहीं करता था, मैं क्वेश्चनिंग अपने आप से करता था। एंड करता था नहीं, करता हूँ, क्योंकि आज भी अगर मैं जिस लेवल पर भी हूँ, जिस लेवल पर भी मेरी इंटेलिजेंस है, थैंक गॉड कि वो सब क्वेश्चनिंग के साथ हुई। और इस क्वेश्चनिंग को मैंने कब समझा, जब मैंने संदीप माहेश्वरी जी का एक सेमिनार देखा था यूट्यूब पे, राइट। उन्होंने कहा था कि व्हाट्स द साइंस, ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, व्हाट्स द मैथ्स, ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। So and then I realized कि if everything is in questioning, why I am not in this field, मैं अपने आप से क्यों क्वेश्चन नहीं करता था, राइट। सो दिस इज द वेरी रियली हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। नो वन कैन वांट टू आस्क देयर सेल्फ हाउ टू क्वेश्चन। सो मैंने अपना इंस्टाग्राम पे एक पेज भी बना रखा है कि एज ए दी चेतन गहलोत, एंड वहाँ पे रखा है कि क्वेश्चन कोच, because I am now a learner, I'm not perfectionist, right। so मुझे लगता है कि हाँ वो एक होना चाहिए, क्योंकि अब मैं कुछ सोचते हैं कि मुझे वो बनना है तो वो कुछ लगा हुआ होना चाहिए, इसी के लिए मैंने वहाँ पे लगा रखा है द क्वेश्चन कोच। सो क्योंकि सही क्वेश्चन करने से सही आंसर अगर मिल जाता है तो इस जीवन के अंदर सही क्वेश्चन करके सही सफलता की ओर, सही क्वेश्चनिंग करके सही राह की ओर क्यों नहीं जा सकते। दैट्स माई क्वेश्चन टू यू। इफ दिस इज रियली गुड, if you understand what I want to say with you and want to share with you, I think you can understand all of this, because ये सब समझने के लिए I don't think कि आपके पास 4 पैर होने चाहिए, 6 आँखें होने चाहिए और 10 हाथ होने चाहिए, राइट। मेरे पास आप मेरे ख्याल से अगर आपके पास 2 पैर भी है, 2 आँखें भी है, 2 कान भी है, एक और एक नाक भी है, तो मेरे ख्याल से चलेगा। तो आप प्लीज़ समझ सकते हैं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है, कोई मैकेनिज्म कोर्स नहीं करना होता है, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। एक सिंपल सीधी सी बात होनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर, इफ़ आई वांट टू ग्रो आई हैव टू नो, आई शुड नो
कि व्हाट इज द राइट पाथ फॉर मी फॉर टू सक्सेस इन दिस जर्नी, व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग अकॉर्डिंग टू माई गोल्स। इट्स ऑलमोस्ट रिलेटेबल। सो ओके, हम आपके हैं कौन, हम आपके चरण गहलोत 360 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 308 309 300 कौन सा मुझे मालूम नहीं है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कंफ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।